जैसे ही उस लड़की ने इस रहस्यमयी बैच को छुआ, एक पल में ही वह खुद को अनंत तक फैले सुनहरे गेहूं के खेतों के बीच खड़ा पाया। पर जब उसने बैच छोड़ा, वह तुरंत पुलिस स्टेशन में लौट आई। थोड़ी देर बाद जब उसने दोबारा हिम्मत करके बैच को छुआ, ठीक वैसे ही वह दोबारा उसी खेत में पहुंच गई। खेत के एक कोने में उसे एक चमकता हुआ अत्याधुनिक शहर दिखाई दिया। जिज्ञासावश वह उसकी ओर बढ़ी, लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद उसका शरीर एक अदृश्य दीवार से टकरा गई। उसी वक्त एक लंबे बालों वाला आदमी बैच लेने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की ने फुर्ती से प्रतिक्रिया दी और उसे रोक दिया। सावधानी बरतते हुए उसने बैच को एक च्युइंगम के रैपर में लपेटकर जेब में रख लिया। घर लौटते समय लड़की, जिसका नाम केसी था, अपने डैड को बताया कि जब भी उसकी त्वचा बैच को छूती है, वह उस अजीब खेत में पहुंच जाती है। उसने उनसे आग्रह किया कि वे खुद बैच को छूकर देखें, लेकिन जब उसके पिता ने बैच को हाथ में लिया, कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। अगली बार जब केसी ने बैच को छुआ, वह हवा में तैरती हुई नजर आई। उसके पिता को यह सब महज एक कल्पना लगा और उन्होंने बैच को अपनी जैकेट की जेब में रख लिया। उसी रात जब उसके पिता गहरी नींद में थे, केसी चुपके से बैच निकाल लाई। फिर से वह उस सुनसान गेहूं के खेत में पहुंच गई। इस बार वह अपनी साइकिल साथ लाई थी ताकि शहर तक तेजी से पहुंच सके। उसने दिशा पहचानी और तेजी से चलने लगी। कुछ समय बाद वह एक खुले मैदान में पहुंची। जैसे ही उसने दोबारा बैच को छुआ, वह सीधे उस रहस्यमयी शहर के भीतर पहुंच गई। यह शहर किसी सपने से कम नहीं था। ऊंची ऊंची इमारतें, आकाश में तैरते जीरो ग्रेविटी पूल, जेटपैक से उड़ते लोग और अंतरिक्ष में 20 लाइट ईयर की गति से अंतरिक्ष यान यात्रा कर रहे थे। जैसे ही केसी उन जहाजों में से एक पर चढ़ने ही वाली थी, अचानक उसका शरीर भारी होने लगा और अगले ही पल वह फिर से वास्तविकता में लौट आई।